नमस्कार दर्शकों, युव तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के इस अंक में हम आपको ऐसे दो युवा खिलाड़ियों से मिलवाएंगे जिन्होंने हाल ही में 30 जून को न्यू दिल्ली में आयोजित प्रो बॉक्सिंग टूर्नामेंट में न केवल पार्टिसिपेट किया बल्कि गोल्ड का खिताब भी जीता और हमारे इस द्वीप समूह का नाम भी रोशन किया। तो सबसे पहले है बॉक्सर तंजीम अली, थैंक यू, और दूसरे हैं बॉक्सर यश लाल। सबसे पहले तो आप दोनों को ही इस जीत के लिए दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बॉक्सर तंजीम अली, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम तंजीम अली है, मैं 18 इयर्स का हूँ। मैंने अभी अभी अपना 12th कंप्लीट किया है, साथ में एविएशन भी कंप्लीट किया है। मेरे फादर का नाम है शिहाब अली और वो हेल्थ इंस्पेक्टर है, और मदर का नाम है शहनाज बेगम, वो एक नर्स है मैम। यश, आप भी हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम यश लाल है और मैं अभी 14 इयर्स का हूँ और मैं MGS महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं 9th ग्रेड में हूँ और मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी अभी हाउसवाइफ है और मेरे पापा अभी रियल एस्टेट के उसमें काम कर रहे हैं। जी, तो आप दोनों ही जैसे कि विनर रहे, गोल्ड का खिताब जीता आप दोनों ने। तो तंजीम, आपसे जानना चाहेंगे कि हाल ही में 30 जून को जो न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था प्रो बॉक्सिंग टूर्नामेंट, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? कितने राज्य के खिलाड़ियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था? मैम, मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे बहुत अच्छा था मैम। ये वहाँ पे हुआ था न्यू दिल्ली शाहपुर जट स्कूल वॉरियर फाइट नाइट प्रो बॉक्सिंग। ये बहुत ही बढ़िया इवेंट था मैम, और यहाँ पे सारे स्टेट्स के प्लेयर्स आए थे, जैसे यूपी, पंजाब, हरियाणा, तो जगह जगह से प्लेयर्स आए हुए थे। और मैम, मेरा एक्सपीरियंस इसलिए बेटर था क्योंकि मैम मेरे कोच मेरे साथ थे और वो मुझे हर एक पॉइंट पर गाइड कर रहे थे। मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड रिंग पर था, पर मैं उन्हीं के बातें सुन रहा था कि ये टेक्टिक्स यूज़ करो, ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करो और उसे ऐसे ट्रैप करो। ये इसीलिए मेरे लिए इजी विन हो पाया था क्योंकि हमारे कोच हमारे साथ थे और वो रियल लाइफ में भी बहुत अच्छे मेंटोर है। बॉक्सिंग से हट के भी वो हमें लाइफ में बहुत अच्छे गाइड करते हैं। आज मैं जो कुछ भी उन्हीं की वजह से तो हूँ, तो और मैं उन्हें थैंक यू भी बोलना चाहूँगा। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे बहुत अच्छा हो पाया। अच्छा रहा। कहने का तात्पर्य है कि चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी खेल से जुड़े हुए हो, एक अच्छे प्रशिक्षक का होना बहुत ही जरूरी है। यश लाल, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा और आपके कॉम्पिटिटर कौन थे? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मेरे कॉम्पिटिटर हरियाणा से थे। अच्छा। और मेरा मैच भी बहुत अच्छे से किया क्योंकि मुझे सर ने बहुत गाइड किया और मैंने भी अपना तरफ से बहुत जुनून के साथ खेले। और यश, मुझे लगता है पहले भी आपका काफी अचीवमेंट रहा है, पहले भी आप जीत चुके हैं, इस बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। पहले मैं सबसे पहला मैच 2022 में ये प्राइम प्रो बॉक्सिंग लीग में ही खेला था। अच्छा। वो स्टेट लेवल मैच था और फिर उसके बाद BD5 के नेशनल्स में सिल्वर। अच्छा। और फिर एक बार मैं इंटरनेशनल मैच के लिए भी गया था थाईलैंड में। जी। उसमें भी मैंने गोल्ड सिल्वर लिया था। तो आपका एक्सपीरियंस तो जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छा रहा ही होगा और आप बहुत अच्छे से लड़े होंगे अपने कॉम्पिटिटर के साथ। तंजीम, ये जानना चाहेंगे कि अंडमान से टोटल कितने खिलाड़ी गए थे, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और कौन कौन सा विनर रहे? मैम, टोटल अंडमान से 10 जन गए थे। अच्छा। तो उसमें से मोस्टली सभी विनर थे मैम। कुछ लोगों ने गोल्ड भी जीता और कुछ लोगों ने सिल्वर भी जीता मैम। तो सभी ने बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया। अंडमान टीम ने सबसे नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस दिया क्योंकि सभी ने कुछ ना कुछ जीता। अच्छा। और अंडमान टीम ने ये भी वहाँ पे प्रूव कर दिया कि अंडमान किसी से कम नहीं है करके। और मेरा जो अपोनेंट था वो यूपी से था, वो वहाँ के कोच थे, तो मेरा फाइट उनके साथ था और मैं उन्हें डिफीट करके मैं उन्हें 3rd राउंड में नॉकआउट किया और गोल्ड भी जीता मैम। तो जैसे कि आप अभी 18 इयर्स के जी मैम, अभी 18 तो आपके जो कॉम्पिटिटर रहे वो उनकी क्या एज थी? मैम, वो मुझसे काफ़ी बड़े थे मैम और वो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले थे। बट मैम, मेरे जो मेंटोर है, जो कोच है, उनके गाइड के पीछे मैं बस उन्हें सुन रहा था। मैं शुरू थोड़ा नर्वस था, बट सर ने मुझे दिलासा दिया और कहा कि तुम जीत सकते हो। अच्छा। और मैं उनके बात सुन के मैं बस उनकी बातें सुनता रहा और मैंने गोल्ड भी जीता, उसे नॉकआउट करके 3rd राउंड पे। अच्छा। तो आपका जो ट्रिक्स था वो काफ़ी काम आया। जी। और यश, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ मैंने सेकंड राउंड में नॉकआउट करके जीता हूँ मैं। मेरा नेशनल टाइटल के लिए था बेल्ट। अच्छा। बेल्ट का मैच था
और मेरे कोच ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे पेरेंट्स ने भी स्पेशली बहुत सपोर्ट किया। लगभग सब ने मुझे चेयर किया था वहाँ में, जितने भी जन हमारे साथ गए थे। और मैं सेकेंड राउंड में मेरे अपोनेंट को नॉकआउट करके मैंने जीत लिया। तो यश, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं ये जो नेशनल टाइटल बेल्ट का खिताब होता है वो एक्चुअली क्या होता है? नेशनल टाइटल हमें एमेच्योर बॉक्सिंग में ही मिलता है। अच्छा। और वो एमेच्योर बॉक्सिंग फर्स्ट लेवल है हमारा बॉक्सिंग करियर के लिए। उसके बाद हम एमेच्योर खेल के आगे हम प्रो में जाते हैं। और टाइटल का मैच तभी होता है जब हम पहले भी एक बार नेशनल खेल चुके हैं, उसमें हम गोल्ड या सिल्वर लिए। अच्छा। तो वहाँ से वो आगे आईबीसी के पास जाता है, वो लोग उसे आगे देखते हैं कि उसे किसको लेना है आगे नेशनल टाइटल के लिए। फिर उसके बाद ऐसा प्रोसेस होके फिर इनविटेशन होता है, इनविटेशन आता है कि नेशनल टाइटल के लिए मैच है, आपको आना है। वैसा में तो इसके लिए कोई एज, पर्टिकुलर एज डिसाइड होता है कि उस एज में जाकर ही आप इस बेल्ट को पा सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। एमेच्योर कोई भी अच्छा। एज का खेल सकता है। हाँ। और प्रो में अगर एमेच्योर वाले प्रो नहीं खेल सकते, क्योंकि उन्हें एक उससे पहले 2 मैचेस एमेच्योर में 2 या 3 मैचेस जीतने रहेंगे। अच्छा। उसके बाद ही वो प्रो में जा सकते हैं और फिर प्रो में आपका आगे कंटिन्यू होता है। तो मतलब कि एक्सपीरियंस होना और खिताब हासिल करना इसके लिए ज़रूरी होता है। एमेच्योर एक्सपीरियंस के लिए ही खेलते हैं बहुत जन। जी। तो तंजीम, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये जैसे कि यश ने हमें बताया, प्रो बॉक्सिंग और ये जो नॉर्मल बॉक्सिंग जो होता है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस मैम, होता ये है? दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रो बॉक्सिंग जो है मैम, वो जो है वो वर्ल्ड लेवल बॉक्सिंग होता है मैम। एमेच्योर अच्छा। जो होता है वो मोस्टली खेलते हैं जो कि अंडर 18 रहते हैं मोस्टली। बट जो प्रो होता है वो 18 प्लस खेलते हैं। और प्रो का जो रिकॉर्ड होता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में शो करता है। और उसमें एक बार रिकॉर्ड बन जाने के बाद आप गूगल में हर एक जगह में आपका नाम आना शुरू हो जाता है। अच्छा। और कुछ महीनों के बाद आपका लाइसेंस भी आ जाएगा। और 1-2 फाइट के बाद आपको सैलरीज भी आना शुरू हो जाएंगे। और ये दोनों में डिफरेंस ये है कि एमेच्योर में थोड़े सेफ्टी प्रोवाइड किए जाते हैं और ये 3 राउंड का होता है। लेकिन जो प्रो बॉक्सिंग है उसमें 4 राउंड का 3-3 मिनट का होता है और ये बढ़ता भी जाता है, जैसे 6 राउंड और 12 राउंड्स का भी होता है। एमेच्योर बॉक्सिंग में जो होता है मीन्स सेफ्टी ऐसा दिया जाता है कि अगर हल्का सा भी टेक्निकल नॉकआउट हो या सामने वाले अपोनेंट को थोड़ा ज़्यादा से लग जाए तो रेफरी आके स्टॉप कर देता है। अच्छा। बट प्रो बॉक्सिंग में ऐसा नहीं है। प्रो बॉक्सिंग में सामने वाला प्लेयर गिरने के बावजूद भी उठता है। हाँ। और जब तक वो गिव अप नहीं करता या नॉकआउट नहीं होता है तब तक उसे खेलना पड़ता है। अच्छा। तो ये डिफरेंस है प्रो बॉक्सिंग एंड एमेच्योर बॉक्सिंग में। तो जैसे कि अभी आपका जो है प्रो डेब्यू में नाम दर्ज हो चुका है। जी मैम, मेरा प्रो बॉक्सिंग में नाम जो है कि दर्ज हो चुका है। हाँ। अब मेरा रिकॉर्ड गूगल में शो हो रहा है। अच्छा। एंड थोड़े टाइम में मेरा लाइसेंस भी आ जाएगा और मैं अभी एप्लीकेबल हो जाऊंगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं कहीं भी फाइट कर सकता हूँ। और थोड़े टाइम बाद मेरे सैलरीज भी आना शुरू हो जाएंगे। और सर ने हमें ये भी प्रॉमिस किया है कि 1-2 अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो हमारे लिए फॉरेन फाइट्स भी लाएंगे। जैसे कि अब हमारे सर लंदन जा रहे हैं अच्छा। इसी प्रो बॉक्सिंग के लिए। हाँ हाँ। तो यश, आपको क्या लगता है, आप अभी 9th स्टैंडर्ड में हो, तो पढ़ाई के साथ साथ बॉक्सिंग करना तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज रहती होगी। तो कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज अब तक आप इसमें मुझे बस आज तक बस 2 ही डिफ़िकल्टी लगी है। अच्छा। पहला तो टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल। साथ में एजुकेशन के साथ अपना बॉक्सिंग भी कंटिन्यू करना बहुत कभी कभी दिक्कत होती है। हाँ, कभी जी। कभी एग्जाम्स के टाइम तब बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी टाइम मैनेजमेंट अगर कोई का भी अच्छा है तो सब कुछ ठीक है। और दूसरा डिफ़िकल्टी मुझे एक फेस करना पड़ा था कि वेट लॉस करना था। अच्छा। आप स्टार्टिंग काफ़ी में। हेल्दी थे पहले। हाँ, स्टार्टिंग हम थोड़ा चबी था। अच्छा। उसका बाद अभी फिट है। हाँ हाँ। और तंजीम, आप? मैम मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज तो नहीं आया मैम। जो भी आया मैं अपने सर के साथ शेयर करता था। वो बहुत अच्छे मेंटोर भी है, मुझे गाइड करते हैं। मैं कभी कभी नर्वस होता था, लेकिन मैं जब उनका फाइट देखा, वो 44 इयर्स के हैं, लेकिन जब वो खेलते ऐसा लगता है क्योंकि 20s के प्लेयर खेल रहे हैं, तो उन्हें देख के मुझे ये भी कॉन्फिडेंस आया, मैं तो इतना यंग हूँ। तो उसे देखकर मुझे ये भी हुआ कि मैं तो और अच्छे से कर सकता हूँ। मैं हमेशा से उनके जैसा प्लेयर बनना चाहता हूँ और मुझे मेहनत मैं हमेशा करता हूँ। मुझे पता है मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं एक दिन उन जैसा ज़रूर बन
बन जाऊंगा। बिल्कुल। लेकिन मैं हमेशा कंसिस्टेंट रहता हूँ, बराबर टाइम में जाता हूँ, सब मतलब प्रैक्टिस करता हूँ, तो ऐसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आता है। अब हमारे आने वाले इवेंट्स भी आ रहे हैं जो कि सितंबर 7 में है। अच्छा। अंडमान वर्सेस मणिपुरी टीम, सर की टीम एक तरफ होंगे और मणिपुरी टीम एक तरफ होंगे। और सर ने ये भी कहा है कि ये फाइट जीतने के बाद मेरे बाकी के फाइट सब फॉरेन्स में होंगे। अच्छा, जी जी इंटरनेशनल लेवल जी पर। जी, इंटरनेशनल प्रो बॉक्सिंग में होंगे और उसमें मुझे इनकम भी आएगा अच्छा खासा। अच्छा, आगे चलकर यानी कि आपका फ्यूचर अब सेफ। तो जी, आपने जी। अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए क्या क्या सोच रखा है? बॉक्सिंग के क्षेत्र में ही आपको आगे बढ़ना है? मैम मुझे फ्यूचर प्लान ऐसा भी है कि स्टडीज़ के लिए भी टाइम निकालो एंड बॉक्सिंग को भी टाइम दो। तो अभी आप पास आउट हो चुके जी हैं? मैम, मैं अभी 12th पास आउट हो है चुका आपका। हूँ, तो मैं अभी मोस्टली टाइम बॉक्सिंग को देता हूँ। अच्छा। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ बॉक्सिंग की वजह से मुझे इतना कुछ मिला है। स्टडीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसे भी बराबर कैरी करता हूँ और साथ ही साथ बॉक्सिंग को भी टाइम देता हूँ। बट मैं यही सोचता हूँ कि अगर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बट विदाउट हेल्थ इज़ वेल्थ मैम, अगर बिल्कुल। हेल्थ नहीं होगा तो वेल्थ भी नहीं आएगा। तो इसीलिए मैम खुद को हेल्दी रखना इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, देन उसके बाद स्टडीज़ वडीज़ को भी मैं रखता हूँ मैम। तो तंजीम, ये जो बॉक्सिंग जो खेल होता है, इसमें हमें ये बताइए कि अलग अलग लेवल के लिए क्या अलग अलग टाइमिंग होता है? आपका जो राउंड रहा वो कितने मिनट का रहा? मैम यस मैम, ये सच है कि अलग अलग लेवल का अलग अलग होता है। जी। जैसे कि मैम मेरा भी प्रो डेब्यू था, ये 4 राउंड का होता है, 3-3 मिनट का। अच्छा। और जो एमेच्योर बॉक्सिंग होता है वो प्रॉपर 3 मिनट का होता है वो। और जो प्रो के जो हाई लेवल्स होते हैं उस पे जो है वो 6 राउंड के भी होते हैं और वो 15 राउंड्स तक जाते हैं, खेलना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर जो अभी इवेंट हुआ था ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से, मैंने उसमें दोनों मैचेस खेला और मैंने गोल्ड भी जीता। वो 3 राउंड का था और इससे पहले भी मैंने जितने भी नेशनल खेले वो भी 3 राउंड का था। और मेरा जो इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस था तो बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरा अपोनेंट्स जो थे वो बचपन से ट्रेनिंग करते आ रहे थे और मेरा जो टाइम स्पैन था बहुत कम था। हमने फिर भी बहुत अच्छे से उनके साथ टक्कर दी और हमने सिल्वर भी जीता। अच्छा। और उससे हमारा इम्प्रूवमेंट भी बहुत अच्छा हुआ। तो यही डिफरेंस है मैम, 3 मिनट वो राउंड के साथ एक्सपैंड होता है मैम। जी। तो यश, आप अभी काफ़ी छोटे हो लेकिन इतना सारा अचीवमेंट आपने हासिल कर लिया है, तो क्या लगता है आपकी लाइफ में, आपके स्कूल में या आपके आस पड़ोस में कोई बदलाव आया है आपको लेकर? एक ही बदलाव आया है कि सब मुझे बॉक्सर चैंपियन करके के नाम बुला से रहे हैं, जानते हैं नाम अभी। के वही नाम से बुला रहे हैं। अच्छा। और ऐसा मेरे लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए हैं। अभी पहले थोड़ा चबी था मैं, जैसा बोल रहा हूँ, अभी फिट है मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हम अभी कुछ भी कर सकता जाके। एक पॉजिटिव आपके अंदर हाँ वाइब्स आ चुकी है। तो टाइम टेबल के बारे में बताइए, कैसे मैनेज करते हैं, आपका शेड्यूल कैसे रहता है? शेड्यूल मेरा सुबह जैसा सबका नॉर्मल स्कूल होता है जी। उसके बाद एक 1 आवर रेस्ट करके फिर बॉक्सिंग के लिए निकालता हूँ मैं। अच्छा। और शाम को, इवनिंग में? शाम को मैं अपना स्टडीज़ में ध्यान देते हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि तंजीम का तो ये मानना है कि प्रशिक्षक, कोच का होना बहुत ज़रूरी है, कि आपके लिए भी वही मायने रखता है? मुझे भी वही मायने लगता है कि कोच बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और हमारे कोच तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा। वो सिर्फ बॉक्सिंग के लिए हमें सपोर्ट नहीं करते, हमें मतलब आगे लाइफ में कैसा रहना है, बड़ों से कैसी बात करना है, एवरीथिंग जो भी है वो सब बताते हैं हमें। और हमें हर टाइम मोटिवेट करते हैं कि आपको आगे ये करना है, आपका और आगे जाना है यहाँ से। प्रॉपर मेंटर है आप? प्रॉपर मेंटर है, पेरेंट्स से कम नहीं है। अच्छा। तो पेरेंट्स की अगर हम बात करें तंजीम, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉक्सिंग थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है ना, इसमें चोट वगैरह लगने का भी डर होता है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि पेरेंट्स ने कभी आपको मना किया हो? मैम शुरुआती दिनों में जब मैंने मम्मी को कहा था कि मैं जब बॉक्सिंग ज्वाइन करूंगा तो मम्मी बहुत घबरा गई थी कि बॉक्सिंग क्यों है, तो बहुत डेंजरस स्पोर्ट है करके। बिल्कुल। फिर मीन्स किसी को शुरू उतना भरोसा नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगा करके, बट मैंने सबको ये प्रूव किया कि बट मम्मी को बहुत, फैमिली को बहुत वो ट्रस्ट था कि मैं कुछ कर पाऊंगा करके। ये डेंजरस स्पोर्ट है, बहुत जनों ने मतलब कहा कि बहुत डेंजरस है, मत भेजो करके, बट मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मेरे कोच ने भी बहुत सपोर्ट किया। और मैं जो भी उनके वजह से हूँ और जितना भी विक्ट्रीज जीता हूँ, इजी विन किया हूँ, सब उनके वजह से हूँ। मीन्स मैं इसमें कंसिस्टेंट हूँ अब, तो मीन्स ऐसा हो गया है कि मैं हमें उतना मीन्स एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं उतने चोट्स के डर भी नहीं होते हैं, क्योंकि अब हमें वो चीज़ का पता लग गया है। तो इसलिए मैम अभी हमारे लिए उतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं हो रहे हो।
जी। तो जोखिम से अब आपको डर नहीं जी लगता, मैम, जोखिम से डर क्योंकि नहीं। आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आ चुका है कि हम बच सकते हैं। जी मैम। क्योंकि बॉक्सिंग में वो भी सिखाया जाता है कि बचाओ, अपने आप को कैसे बचाव करें। जी मैम, बॉक्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि मीन्स बोलते हैं कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। मीन्स अटैक भी करो और डिफेंस भी करो। हर एक कोच जो भी है मीन्स मेंटोर है, वो हमेशा बोलते हैं कि अपने गार्ड प्रॉपर रखो, अपने आप को पहले बचाओ फिर ही खेलो, सेफ्टी फर्स्ट। तो इसीलिए अगर प्रॉपर रूल्स के साथ अगर कोई भी फॉलो करता है तो उसे एक भी चोट नहीं लगेगी। जैसे अपने गार्ड प्रॉपर रखना, प्रॉपर मूवमेंट करना, तो ये सारी चीज़ हमें इंजरी से बचाते हैं। अगर ये चीज़ को अगर ना फॉलो करें तो इंजरीज के चांसेस होते हैं। जी। तो यश, जब आप बाहर खेलने गए न्यू दिल्ली में, जब आपने वहाँ के खिलाड़ियों को देखा, तो आपके अंदर अपने आप को लेकर कोई कमी आपको ऐसी लगी कि कुछ कमी रह गई, या मुझे ऐसे कुछ सीखना था या करना चाहिए था? वहाँ के आधे से ज़्यादा जितने भी प्लेयर थे वो सब छोटे एज से स्टार्ट कर दिए थे बॉक्सिंग उसमें, और सब पूरा एक्सपीरियंस वाले थे। और देख के यही लगा कि काश मुझे भी पता रहता तो मैं और जल्दी बॉक्सिंग शुरू करता। और वो सब एक जितने भी वहाँ के प्लेयर्स थे बाहर के, सब मोस्टली मतलब अपना बॉक्सिंग को ही अपना करियर बना के चल रहे थे आगे। अच्छा। और तंजीम, आपको ऐसा महसूस हुआ? मैम ऐसा कोई कमी तो महसूस नहीं हुआ मैम, क्योंकि इससे पहले भी हमने अच्छे इवेंट्स खेल चुके थे मैम। और हमने अपने सर को जब खेलते हुए देखा तो मैम हम सब कुछ भूल गए थे कि वो कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कब से खेल रहे हैं करके। वो भले वो अपने करियर को बनाकर बॉक्सिंग को अपना करियर बनाकर चलते हैं, बट हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि एजुकेशन एंड बॉक्सिंग दोनों साथ में कैरी करते हैं। बट हम उस टाइम के लिए वो चीज़ भूल गए थे कि हमें ये लग रहा था कि बस बॉक्सिंग ही है सब कुछ। तो हम जब रिंग में उतरे तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतरे और अपना बेस्ट दिया और विक्ट्री भी हासिल किया। तो इसीलिए मैम हमें वहाँ पे मुझे तो ऐसा कोई मतलब अपने अंदर ऐसा कमी नहीं लगा, क्योंकि मैंने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से की थी और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ सब कुछ किया था। इसलिए मैम मुझे ऐसा कोई भी कमी नहीं लगा। तो यश, अगर हम बात करें डाइट की, तो हम जानना चाहेंगे कि बॉक्सिंग के फील्ड में आप लोग कैसा डाइट लेते हैं, या कौन कौन सा डाइट जो बच्चे खेल से जुड़े हुए हैं अपनी फिटनेस के लिए? क्योंकि ज़्यादातर आजकल देखा गया है कि बच्चे ज़्यादातर घर पे ही रहते हैं, मोबाइल या दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ ही खेलते रहते हैं। तो हम आप दोनों से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप दोनों काफ़ी फिट है, गोल्ड अचीव किया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो कैसा डाइट फॉलो करें? मोस्टली हमें जितना भी डाइट के लिए वो सब सर ही प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। मोस्टली सर बताते हैं कि हमें क्या खाना है। और मोस्टली ऑफ सीजन, जैसा अभी कोई मैच नहीं है नेक्स्ट मंथ या, तो हम नॉर्मल अपने जैसा हम लोग नॉर्मल रहते हैं सब लोग वैसे ही खाते हैं। मैच से एक महीना पहले जैसी बैच पता चलता है कि मैच स्टार्ट होने वाला है, मैच आएगा एक महीना बाद, तो हम अपना डाइट फॉलो करने लगते हैं कि मतलब हमें एक प्रॉपर एक वेट में जाके खेलना रहता है, तो हमें वही कैटेगरी में वेट का उसमें रहना है। जैसा मेरा 62 63 है वेट कैटेगरी, उसमें ही मुझे रहना है, उससे ज़्यादा नहीं होना, उससे कम नहीं होना। तो वही वेट कैटेगरी में जाने के लिए हमें अपना डाइट कभी कभी फॉलो करना पड़ता है कि मतलब कम खाओ, थोड़ा कार्ब कम करो, हाँ। प्रोटीन ज़्यादा करो। प्रोटीन इंटेक हम लोग को तो ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हम वर्कआउट सब करते हैं, तो हमें प्रोटीन इंटेक मतलब 1-2% हमें अपना ज़्यादा करना पड़ता है। तंजीम, आपने कौन से वेट में खेला था? मैम मेरा जो वेट कैटेगरी था वो 62 63 था मैम। 62 63 था, और इससे पहले जब मैंने खेला था तब था मेरा 57 to 60। अच्छा। तो मैम उसके लिए मैंने ये बार उतना मीन्स डाइट फॉलो किया था, क्योंकि पिछला बार मुझे वेट कम करना पड़ा था, तो इस बार मुझे वेट बढ़ाना था। तो इस बार मैंने अच्छे से प्रोटीन लिया और वर्कआउट में ज़्यादा करता था, इसलिए मैंने प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लिया। और जितना भी जंक फूड था पहले उसको अवॉइड किया, क्योंकि जंक फूड क्या है कि थोड़ा स्लो करता है मैम हमें। अच्छा। जो जैसा ऑयली जो फूड्स रहता है ऑफ सीज़न में हम भले खाते हैं, बट जब हमारा मैच आ रहा होता है तब हम हेल्दी फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो घर का बना हुआ प्रॉपर रहता है, जैसा चावल दाल, तो वो ज़्यादा खाते हैं और उसमें प्रोटीन्स भी रहता है। तो वैसी चीज़ खा के हमें एनर्जी भी रहता है और हमें पूरा दिन फ्रेश भी फील होता है। तो आपको क्या लगता है, पिछले 4 से 5 साल
से आप बॉक्सिंग कर रहे हैं? नहीं मैम, मेरा तो अभी 9 मंथ्स ही हुआ है सर बॉक्सिंग। अच्छा, अभी 9 मंथ्स ही हुआ है। इस दौरान आपको अपने अंदर क्या क्या बदलाव नजर आया है? मेरे अंदर बहुत सारा चेंजेस आया है। जैसे कि मैम कि मतलब कोई भी काम करना है तो टाइम से करो, और मीन्स एक हैबिट बन गया है कि एक रूटीन जैसा। मीन्स अभी बिना वर्कआउट के, मीन्स बिना स्वेटिंग आए मुझे रात को प्रॉपर नींद भी नहीं आता है। तो एक डेली एक हैबिट बन चुका है, जैसे पहले वर्कआउट करने उसके बाद स्टडीज़ करने जाने, क्योंकि उससे माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और एक बार हेल्दी डाइट ले लिया है तो पूरे दिन बहुत अच्छा पॉजिटिव फील आता है और पॉजिटिव एनर्जी भी रहता है। तो इसीलिए मैम, और 9 मंथ्स में मैंने ऐसा ट्रेनिंग किया और हमारे कोच ने भी ऐसा ट्रेनिंग दिया कि हम जो प्लेयर बचपन से ट्रेनिंग कर रहे थे बल्कि उन्हें भी हराया और उनसे भी विक्ट्री हासिल की है। तो आपने हर चीज़ का ख्याल रखा, खाने से लेकर प्रैक्टिस से लेकर हर चीज़ का। जी मैम। तो आपको वहाँ जाकर ऐसा लगा कि हमारे अंडमान के जो बच्चे हैं उनके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा पावर है, थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी है? जी मैम, मैंने जब सच में ये चीज़ देखा कि अंडमान के हर एक, हमारे यहाँ से जितने भी टीम मेंबर्स गए थे सबने बेस्ट दिया और सबने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। और उनके सच में हमारे प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा स्टेमिना भी है और बहुत अच्छा पावर भी है, क्योंकि मोस्टली नॉकआउट्स हम ही ने, सबसे ज़्यादा अंडमान टीम ने ही किया था और ज़्यादातर विक्ट्रीज भी हासिल किए हैं। तो इसीलिए मैम ये चीज़ मतलब बहुत यूनिक सा चीज़ है कि अंडमान में सबसे अच्छे प्लेयर्स और सब में बहुत अच्छे टैलेंट्स है कि वो बॉक्सिंग में आ गए और जीते भी मैम सबके सब। तो अभी बॉक्सिंग में बच्चे जुड़ रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए बच्चे आ रहे हैं सीखने के लिए? जी मैम, अब तो बहुत बच्चे आ भी रहे हैं और बहुत अच्छे कंसिस्टेंट भी है वो हमें देखकर। और मीन्स उन्हें प्रॉपर डाइट भी दिया जाता है और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी दिया जाता है। जैसे कि संडे के दिन जिम ऑफ रहता है तो हम उन्हें लॉन्ग रन के लिए लेकर जाते हैं, हमें साथ साथ प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ते। उसके बाद आप भी ट्रेनर का काम करते हो साथ साथ? यस मैम, बोल सकते हैं। तो सर कभी कभी मुझे मतलब बहुत कुछ सिखाया है, तो सर के बावजूद आज कुछ भी है तो मैं उनसे ही थोड़ा सीखा हूँ। तो संडे के दिन किस एज के बच्चे आते हैं, कौन से एज से उनकी शुरुआत होती है? एज मैम देखा जाए तो बड़े भी आते हैं और हमारे एज के भी आते हैं, जो मुझसे छोटे हैं वो भी आते हैं और हमसे बड़े भी आते हैं जब ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन मैम सबका एनर्जी इतना मैच होता है कि ऐसा लगता है कि सब यंग है। अच्छा। सब 18 इयर्स के। अगर कोई हमारे टीम में एक सबसे सीनियर भी है जो 47 इयर्स के है, उन्होंने भी गोल्ड जीता। अच्छा जी, पर वो ट्रेनिंग ऐसा करते हैं कि कोई यंग कोई पर्सन जैसे 18 इयर्स के हो वैसे ट्रेनिंग करते हैं और उनकी एनर्जी भी इतनी हाई रहती है। तो अगर लड़कियों की बात करें तो क्या लड़कियां बॉक्सिंग सीख सकती हैं? जी मैम, लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा होता है मैम, क्योंकि एक सेल्फ डिफेंस है और आजकल तो सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छा काम भी आता है। हमारी टीम में एक मैम भी है जो कि बैंक में भी काम करती है और उनका 2 चिल्ड्रन भी है और उन्होंने भी गोल्ड जीता और प्रो में डेब्यू भी किया। अच्छा। बहुत ही कम टाइम में उन्होंने भी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग की और उन्होंने भी गोल्ड जीता और वो कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनी और कई वुमेन्स के लिए। तो लड़कियां भी बॉक्सिंग ज्वाइन कर सकती हैं, खेल सकती हैं और बाकायदा जीत भी सकती हैं। तो यश, अब तक के अचीवमेंट के लिए आप किनको धन्यवाद देना चाहेंगे और कौन कौन आपके सपोर्टिव रहे? सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं सर को देना चाहूँगा, हमारे कोच को, विक्रम सर को। उनकी वजह से सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने ही हमें बॉक्सिंग के लिए मोटिवेट किया था, आगे हमें इतना आगे लेके गए हैं। और दूसरा धन्यवाद मैं अपने पेरेंट्स को करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बराबर सपोर्ट किया है हर टाइम। जैसा स्टार्टिंग पहला मैच बहुत सपोर्ट कर रहे थे, मुझे लेके गए थे मैच के लिए, फर्स्ट मेरा मैच। और बाकी फैमिली मेम्बर्स और भी रिलेटिव्स जितने भी है, मेरे फ्रेंड्स सब सपोर्ट करते हैं मुझे। तो स्कूल से भी सपोर्ट मिलता है आपको? हाँ, स्कूल से भी मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। अच्छा, तो पढ़ाई वगैरह में थोड़ा सा छूट मिल जाता है कभी कभार? कभी कभी अगर हाफ डे लेना है कुछ। हाँ, जैसे कि अभी आप टूर्नामेंट के लिए गए थे तो आपको छुट्टी मिल गई थी? हाँ, तब छुट्टी मिल जाती है। तो मतलब कहने का मतलब है कि हर तरह से आपको सपोर्ट मिलता है। हर तरफ से मुझे सपोर्ट मिलता है। तो सभी को धन्यवाद देंगे। तंजीम, किनको धन्यवाद देना चाहेंगे? मेरा फर्स्ट थैंक यू रहेगा हमारे कोच को, जो कि हमें आज ये लेवल पर पहुंचाए हैं। अगर वो ना रहते तो सच में हम आज कुछ भी नहीं रहते, मैं वरना कुछ भी नहीं कर पाता। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब उन्हीं की वजह से हो, तो मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगा। और मैं अपने पेरेंट्स को भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और मुझे चांस दिया कि प्रूव करने का। और मैं बाकी रिलेटिव्स और बहुत लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनके सपोर्ट और प्यार की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव है। जी जी। तो जो उभरते हुए खिलाड़ी है, अदर खेल में पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते हैं, जुड़ना चाहते हैं, और जो पेरेंट्स हैं
उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा मैम, अगर कोई भी स्पोर्ट्स हो, नॉट ओनली बॉक्सिंग, फुटबॉल हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, अगर आप बस कंसिस्टेंट रहिए, एजुकेशन भी साथ में रखिए, लेकिन साथ साथ स्पोर्ट्स को भी टाइम दीजिए, एटलीस्ट 7 मिनट्स एक दिन का तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगर माइंड ही फ्रेश नहीं रहेगा तो आप एजुकेट भी प्रॉपर नहीं कर पाओगे। जब माइंड फ्रेश रहेगा, आप थोड़ा बाहर की एक्टिविटीज़ करोगे, थोड़ा नेचर से थोड़ा कनेक्ट करोगे, तभी आप वो चीज़ में भी आगे बढ़ पाओगे। तो इसलिए मैं सभी को यही बोलना चाहूँगा कि आप स्पोर्ट्स में भेजिए और उन पर भरोसा करिए। और अंडमान के बच्चे बहुत टैलेंटेड है और वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, और वो बस वो कंसिस्टेंट रहिए और उन्हें एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगा। यश, आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा यही वो है कि मतलब हमें सब जो भी है एजुकेशन के साथ हमें अपना स्पोर्ट्स का भी वो साथ में रखना चाहिए, या कुछ भी आप जैसे चेस खेलते हो उसके लिए आगे आप जाइए। एक्टिविटीज़ हमें एक सब एक्टिविटी रखना है हमारे एजुकेशन के साथ। और अगर जिसको कि बस स्पोर्ट्स में जाना है या कोई एक पर्टिकुलर एक चीज़ में काम करना है, वो एजुकेशन को छोड़ के भी कर सकता है, लेकिन मोस्टली सब एजुकेशन फर्स्ट, सबके लिए एजुकेशन फर्स्ट ही आता है। फर्स्ट ही है। और पोर्ट ब्लेयर में ऐसा है कि मतलब सबके लिए एजुकेशन फर्स्ट है, उसके बाद कोई भी एक्टिविटीज़ है। और यहाँ के सब जितने भी जन हैं सब बहुत चेयरफुल है और बहुत एनर्जेटिक है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ के अंडमान के जो भी है कोई भी लेवल जा सकते हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड। बिल्कुल, कहीं बस भी जा ज़रूरत सकते है हैं। तो उन्हें मौका की। एंड कंसिस्टेंसी। तो तंजीम, क्या लगता है आपको कि अभी कौन कौन से ऐसे खेल है जो आगे चलकर मेडल या अचीवमेंट्स कर सकते हैं? मैम ऐसा तो गेम्स बहुत सारे हैं मैम, मेन है प्लेयर्स के ऊपर। अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आप ज़रूर आगे बढ़ोगे, चाहे वो कोई भी हो। जैसे कि अंडमान में पहले बॉक्सिंग को कोई नहीं जानता था, बट अभी आस्ते आस्ते बॉक्सिंग में अच्छे लोग बहुत नाम कमा रहे हैं। कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट हो, क्योंकि उसमें लोग बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और टाइम इज़ वेरी प्रीशियस मैम। अपना इंपॉर्टेंट टाइम उसमें दे रहे हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं, तभी अंडमान के बच्चे बार फॉरेन जा रहे हैं, बाहर से इनविटेशन आ रहा है, अलग अलग कंट्रीज़ जा रहे हैं, वहाँ में अपना नाम कमा रहे हैं। तो कोई भी स्पोर्ट्स हो, बस उसमें लगे रहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल फुटबॉल हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, बस उसमें आप लगे रहिए, आपको अपॉर्चुनिटीज़ एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाएगा। कंसिस्टेंसी इज़ ए की, वही बोलना तो चाहूँगा। आगे चलकर बॉक्सिंग का क्या भविष्य रहेगा? बॉक्सिंग का तो ये भविष्य रहेगा कि मैम मैं ये ट्राई करूँगा कि आगे, जैसे सर ने कहा है कि मेरे आगे आने वाले जितने फाइट्स होंगे मैं फॉरेन में ही होंगे, तो मैं उसमें यही ट्राई करूँगा कि सारे विक्ट्रीज़ के साथ जीतूँ और अपने कोच के बात बराबर सुनूँ, ताकि मुझे आगे चल के इनकम भी आए और मैं अपने लिए कुछ कर भी सकूँ आगे चल के। और मेरा सपना है कि आगे चल के बॉक्सिंग में बहुत अच्छा नाम कमाना और यूथ को बहुत अच्छे से मोटिवेट करना, और ये मैसेज देना कि कंसिस्टेंट रहिए कोई भी चीज़ में और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ इसी बहाने हमारे अंडमान का नाम भी आप रोशन करेंगे। जी मैम। तो तंजीम, यश, आप दोनों से बातचीत करके हमें बहुत ही अच्छा Thank you, लगा, ma'am. और भविष्य के लिए भी आगे चलकर आप ऐसे ही अचीवमेंट्स हासिल करते रहें और हमारे इस द्वीप समूह का नाम रोशन करते Thank you, रहें। ma'am. तो कार्यक्रम में समय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। तो दर्शकों, देखा आपने कि यदि किसी इंसान के अंदर जज्बा या जुनून हो तो जीत हासिल करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में नए अतिथियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।